नमस्ते। कभी ये सोचा है कि एक टीम जो आसमान छू रही है और दूसरी जो बस किसी तरह अपना काम चला रही है, इन दोनों में असल फर्क क्या होता है? अक्सर इसका जवाब हमारी नज़रों के ठीक सामने होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। और वो है लीडरशिप। ये वो छिपा हुआ असर है जो सब कुछ तय करता है। तो आज हम इसी छिपे हुए असर की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि ये कैसे कामयाबी या नाकामी की कहानी लिखता है। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि खराब लीडरशिप की छिपी हुई कीमत क्या है। लेकिन हम सिर्फ समस्या पर ही नहीं रुकेंगे, नहीं, हम दो बहुत ही शक्तिशाली समाधानों को भी जानेंगे, सर्वेंट लीडरशिप और एक्सट्रीम ओनरशिप। और आखिर में इन सबको मिलाकर हम एक महान लीडर के असल गुणों को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। समझते हैं एक लीडर के उस छिपे हुए असर को, जो न सिर्फ हमारे काम बल्कि हमारी सोच पर भी बहुत गहरी छाप छोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि एक बुरे बॉस की असली कीमत होती क्या है? ये सिर्फ छूटे हुए टारगेट्स या कम मुनाफे का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली कीमत तो टीम की खोई हुई एनर्जी, दबी हुई क्रिएटिविटी और बढ़ते हुए अविश्वास में चुकाई जाती है। ये एक खामोश जहर की तरह है जो धीरे धीरे किसी भी संगठन की रगों में फैल जाता है। तो चलिए खराब लीडरशिप की इस कीमत को और गहराई से समझते हैं। वो मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक नुकसान जो ये अपने पीछे छोड़ जाती है। रिसर्च ना एक खास तरह की लीडरशिप पर उंगली उठाती है जो काफी नुकसानदेह हो सकती है, ऑथोरिटेरियन या कहें तो सत्तावादी लीडरशिप। जरा सोचिए, एक ऐसे लीडर के बारे में जो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, सारे फैसले अकेले लेता है और बस ये उम्मीद करता है कि उसके आदेशों पर कोई सवाल न उठाए। यही इस रवैये का मूल है। अब ये लीडरशिप स्टाइल ना एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को ट्रिगर करती है, जिसे कहते हैं रूमिनेशन। इसे एक तरह का दिमागी लूप समझ सकते हैं, जिसमें कर्मचारी अपने बुरे अनुभवों को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। और इसका नतीजा ये न सिर्फ उनके कॉन्सेंट्रेशन और मोटिवेशन को खत्म कर देता है, बल्कि उनके स्ट्रेस को भी आसमान पर पहुंचा देता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। रिसर्च एक बिल्कुल साफ चेन रिएक्शन दिखाती है। सबसे पहले कर्मचारी सत्तावादी लीडरशिप का सामना करते हैं, फिर वो इस नेगेटिव सोच में डूब जाते हैं जिसे हमने रूमिनेशन कहा। और इसका सीधा असर क्या होता है? टीम का आपसी सहयोग टूट जाता है। लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देते हैं। मतलब टीम की जो आत्मा होती है वो ही मर जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है, जिसे शोधकर्ता कहते हैं टॉक्सिक लीडरशिप, एक ऐसी शक्ति जो सचमुच सब कुछ तबाह कर सकती है। टॉक्सिक लीडरशिप के 5 बदसूरत चेहरे हैं। पहला, अब्यूजिव सुपरविजन, यानी दूसरों को नीचा दिखाना। दूसरा, वही सत्तावादी रवैया जिसकी हमने बात की। तीसरा, नार्सिसिज्म, जहां सब कुछ सिर्फ लीडर के बारे में होता है। चौथा है सेल्फ प्रमोशन, जिसमें लीडर हमेशा खुद को सबसे आगे रखना चाहता है। और पांचवा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी ऐसा व्यवहार जिसका कोई भरोसा ना हो, जो एक डर का माहौल पैदा करता है। और जब ये सब कुछ एक साथ मिल जाता है ना, तो नतीजा बहुत ही बुरा होता है। कर्मचारी पूरी तरह से बर्नआउट हो जाते हैं, थक जाते हैं, वो काम से दिल से जोड़ नहीं पाते और आखिर में वो उस संगठन से निकलने का पहला मौका ढूंढते हैं। यही वो असली कीमत है जो एक कंपनी टॉक्सिक लीडरशिप के लिए चुकाती है। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। खुशकिस्मती से एक दूसरा रास्ता भी है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग सोच को समझते हैं। पहले सेवा करने की शक्ति, यानी पीछे से लीड करना। एविएशन इंडस्ट्री, जहां हर पल जान दांव पर लगी होती है, वहां से आया ये विचार सब कुछ कह देता है। सुरक्षा के मामले में लीडर टीम के ऊपर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े होते हैं। टीम के पीछे खड़े होकर उसे सहारा देने का यही विचार हमें हमारे पहले समाधान की ओर ले जाता है। इसे कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप या सेवक नेतृत्व। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो लीडरशिप के पारंपरिक पिरामिड को पूरी तरह से उल्टा कर देती है। यहाँ लीडर की सबसे पहली प्राथमिकता अपनी टीम की सेवा करना है। उनका पूरा ध्यान टीम की ग्रोथ, उन्हें मजबूत बनाने और उनकी भलाई पर होता है, न कि उन्हें कंट्रोल करने पर। इन दोनों के बीच का फर्क जमीन आसमान का है, बिल्कुल। देखिए, एक टॉक्सिक लीडर अपने पर्सनल एजेंडे से चलता है, जबकि एक सर्वेंट लीडर टीम की जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है।
एक खुद का प्रचार करता है, दूसरा टीम को आगे बढ़ाता है। एक जानकारी को अपनी ताकत बनाकर रखता है, दूसरा खुली बातचीत को बढ़ावा देता है। संक्षेप में, एक रिश्ता तोड़ता है, दूसरा विश्वास और एक सुरक्षित माहौल बनाता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे दूसरे समाधान की। ये हमें दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल में काम करने वालों से मिलता है, नेवी सील्स से। और ये सिद्धांत है ओनरशिप का, यानी पूरी जिम्मेदारी लेने का। तो एक ऐसा कल्चर जहां हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठा रहा हो, उसका तोड़ क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम ओनरशिप। ये एक ऐसी सोच है जहां एक लीडर अपनी दुनिया की हर एक चीज की पूरी जिम्मेदारी लेता है, खासकर अपनी टीम की नाकामियों की। कोई बहाना नहीं, कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी। एक्सट्रीम ओनरशिप 4 मजबूत नियमों पर टिकी है। पहला, नाकामी की जिम्मेदारी लेना। अगर टीम का एक सदस्य भी फेल होता है तो पूरी टीम फेल होती है और इसकी जिम्मेदारी लीडर की है। दूसरा, चीजों को सिंपल रखना। मुश्किल प्लान्स कंफ्यूजन में बिखर जाते हैं। तीसरा, प्राथमिकता तय करना और काम करना। सबसे बड़ी मुश्किल को पहले सुलझाओ, जो बाकी सब कुछ रोके हुए है। और चौथा, हर किसी को लीडर बनाना। हर किसी को अपनी भूमिका में लीड करने का अधिकार देना। तो इन सब का सार क्या निकलता है? आइए उन बुनियादी सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं जो किसी भी महान लीडर का मार्गदर्शन करते हैं, उनका ट्रू नॉर्थ बनते हैं। चाहे हम इसे सर्वेंट लीडरशिप कहें या एक्सट्रीम ओनरशिप कहें, महान नेतृत्व के गुण हमेशा एक जैसे ही रहते हैं: विश्वास, जवाबदेही, सहानुभूति, सशक्तिकरण, जिम्मेदारी और विनम्रता। यही वो मजबूत नींव है जिस पर असाधारण टीमें और सफल संगठन बनाए जाते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, ये एक चुनाव है। हर दिन, हर पल ये तय होता है कि कोई किस तरह का लीडर बनना चाहता है। सवाल बस ये है कि कौन सा चुनाव किया जाएगा।